नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी साथी, मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। कोरोना काल में ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। दरअसल वर्क फ्रॉम होम करते वक्त हम बहुत देर तक किसी एक ही जगह पर बैठे होते हैं, एक पोस्चर में हमें बैठना पड़ता है और लंबे वक्त तक बॉडी हमारी स्टेबल पोजीशन में रहती है। आजकल ज्यादातर लोगों का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि लगातार एक जगह पर वो बैठे रहते हैं और अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या दूसरी चीजों के जरिए लगातार उस पर उनकी नजरें टिकी रहती हैं। घर से बाहर भी तभी निकलना होता है जब कोई बहुत जरूरी काम होता है। नतीजा अब यह है कि कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं हुसैन आप। अब देखिए, जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो बात अलग होती है। आप चलते हैं, फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, कैंटीन जाते हैं। लेकिन घर पर क्या होता है? घर पर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लगातार एक जगह पर बैठे रहने से मेंटल टॉर्चर तो कम से कम मुझे लगता है ये एक टाइप का हो ही जाता है। ऑनलाइन वर्क की वजह से बॉडी के कई हिस्सों में इसका असर दिखने लगता है। मसलन बॉडी पेन, मसल क्रैम्प, डाइजेशन की प्रॉब्लम, मोटापा, आंखों से जुड़ी तमाम समस्याएं भी सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल इसका कोई इलाज या कोई बदलने वाली कोई बात हो, ऐसी भी चीजें नजर नहीं आती। ऐसे में जरूरी है कि हालात के साथ स्ट्रांगली डील किया जाए। कहीं कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। और डील कैसे करेंगे आप? योग के जरिए। और योग के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी आपको भी। और आज मैं पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की नर्सरी में हूं, जहां पर हजारों प्रकार के पेड़ पौधे आप मेरे पीछे देख सकते हो जी। और ऐसे खुले वातावरण में योग करने का चाहे सौभाग्य ना मिले, लेकिन अपने घर की छत पर, आंगन में या खिड़की दरवाजे खोल करके घर के अंदर ही, बिल्कुल सही बात है। ऑफिस में है वो ऑफिस में ही मैं अपने से उठे और उठ करके ये अभ्यास कर सकते हैं। देखो, बिल्कुल। तो स्वामी जी, आजकल घर ही ऑफिस बन चुका है लोगों का और कोई फिक्स आवर नहीं है। नतीजा यह है कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। बैक पेन है, मसल क्रैम्प्स हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीजें। तो उनके लिए कौन कौन से योगाभ्यास आज आप बताने जा रहे हैं जिससे इस तरह की सारी परेशानी वो दूर कर लेंगे? ताड़ासन, कुर्सी पर से उठो। मैं कुर्सी पे बैठे बैठे कर लेता हूं स्वामी जी। में हो जाते हैं जो पोस्चर में बता रहा हूं। कुर्सी पर बैठे बैठे आप हाथ ऊंचे कर लीजिए, बिल्कुल, और ऐसे ऊपर बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए। तो अपवर्ड स्ट्रेचिंग होता है ये, ऐसे ताड़ासन। और जिनको क्रैम्प्स आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बॉडी में फटीग रहती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, लंबे कुर्सी पर बैठे बैठे भी ऐसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल कर रहा हूं मैं। फिर ये तिर्यक ताड़ासन। हाँ, आप अच्छा कर रहे हो, मैं देख रहा हूं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऑफिस में ही किए जा सकते हैं ये अभ्यास। लोग ऑफिस में जब सिगरेट पीने के लिए जा सकते हैं, बीच बीच में कुछ लोग विस्की की और बियर की भी घूंट मार लेते हैं। जब कुछ लोग और कई तरह के गुटखा मसाला खा लेते हैं, टॉयलेट के बहाने जाते हैं, तो ये तो लंबे लंबे श्वास लेकर के अपनी बॉडी को थोड़े मूवमेंट्स देने हैं। तो ये कोई भी कर सकता है ऐसे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये कटी चक्रासन। लोग बहुत बहानेबाज हो गए स्वामी जी। बाएं हाथ पीछे ऐसे रखते हैं। ऐसे ये पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है। एक हाथ दूसरे कंधे पर जाता है, दूसरा हाथ पीछे ऐसे घूम करके ऐसे चला जाता है। सुबह उठ करके गर्म पानी पी करके ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन कर लेते हैं तो पेट भी बहुत अच्छा साफ हो जाता है। कटी चक्रासन के दो अभ्यास हैं। दोनों हाथ फिर सामने, और दोनों हाथ सामने रख करके आप भी कर सकते हैं चेयर पर बैठे बैठे। हुसैन भाई, हमारे यहाँ पर भी हमने जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको लगा रखा इस कार्यक्रम में, वे भी अच्छे से कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर तो हमारे आइडियली हो गए हैं, जो है ऐसे दाएं बाएं पूरे से घूम जाएं। तो इस तरह से
डॉक्टर अनुराग आदि तो पहले ये अपना 10-10, 12-12 किलो वजन भी घटा चुके हैं। मेरे हाथ फ्रेम से आउट हो जा रहे हैं, लेकिन स्वामी जी ऐसे। स्वामी जी, डॉक्टर हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं और आप लोगों के साथ साथ डॉक्टर्स की सेहत का भी ख्याल रखते हैं। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, फिर आगे झुक जाते हैं तो पाद हस्तासन। इससे पूरे पेट और पीठ, हमारा पेट, पीठ, दिल, दिमाग ये ठीक रहे तो पूरी हेल्थ ठीक रहेगी। पेट भी अपसेट है, पीठ में दर्द रहता है, दिल में भी गड़बड़ी है, दिमाग में भी गड़बड़ी है। आगे झुक गए, माथा घुटनों से लग गए ऐसे। ये पाद हस्तासन आराम से जितना कर पाए इतना तो सब दुख ही सकते हैं। ऐसे बैठे बैठे कुर्सी पर भी कर सकते हैं ये अभ्यास, और खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर लोग कर रहे हैं। आगे झुक गए, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा दिया। तो ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर तो समर्थ हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते वो कुर्सी पर बैठ करके भी इतना कर सकते हैं। तो ये ऐसे आगे झुके तो पाद हस्तासन, पीछे झुके तो देखो ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए भी पीछे की ओर बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए अर्ध चक्रासन होता है। जिनको लेकिन फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, वो ध्यान से करें। कई बार किसी को चक्कर आ जाते हैं, वर्टिगो की जिनको प्रॉब्लम, उनको तो खड़े होकर के ऐसे करना ही नहीं, वो गिर सकते हैं, उनको इंजरी हो सकती है। तो ये इस तरह से कुछ अभ्यास खड़े होकर के कर सकते हैं आराम से। वैसे और कुछ नहीं तो बस थोड़ा सा ऐसे ही जॉगिंग ही कर लें, इसी से ही कितना अच्छा हो जाता है। माने थोड़ी सी जगह में अभ्यास हो जाते हैं, बॉडी को पूरा वार्म अप कर लेते हैं। और जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो अपने पैरों को हिला ले, बैठे बैठे ही पैर हिला ले। तो आज योगा ऑन ऑफिस, योगा ऑन चेयर भी बता रहे हैं। पैरों को ऐसे हिला लिया, ऐसे ही हिला ले। मूवमेंट, गति में ही शक्ति है, गति में ही प्रगति है। गति के आगे प्र लगा दो तो प्रगति हो जाती है, और बिना गति के दुर्गति है। बहुत शानदार तो स्वामी जी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ गति चालू रखें हम। तो ये तो मैंने कुछ अभ्यास बताए कि आप ऐसे खड़े खड़े कुछ ना कुछ मूवमेंट कर सकते हैं। वैसे तो अब खड़े खड़े आप ऐसे ही कर लेते हैं, घुटनों के लिए कितना अच्छा है ये। चाहे फोन कट गया हो कनेक्शन, लेकिन मेरा कनेक्शन नहीं कटेगा। बिल्कुल सही बात तो है। तकनीकी चीजें धोखा दे देती हैं, लेकिन योग करेंगे तो आपका शरीर आपको धोखा नहीं देगा। देखो ये घुटनों के लिए कितना अच्छा अभ्यास है। ऐसे कर लें तो ऐसे कर लें, और जो जवान है वो पूरा कर लें, ऐसे पूरा करवा देते हैं इस तरह से। ये ऐसे कर लें तो इससे मजबूत हो जाते हैं हम। तो ये सूर्य नमस्कार तो इतना अच्छा है, सर्वांगीण व्यायाम है, कोई भी कहीं पर भी कर सकता है। ये देखो 3x6 की जगह है, ये 3x6 की जगह में पूरा सूर्य नमस्कार हो जाता है। कोई भी कर सकता है। आराम से पीछे गए, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए और दाएं पैर पर बैठ गए ऐसे। फिर ये दायां पैर भी पीछे आ गया, फिर आगे झुक गए, फिर ऊपर उठ गए, फिर वापस आए ऐसे, फिर ऐसे बाएं पैर आगे, फिर दाएं पैर आगे। जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। तात्पर्य केवल ये है जी कि आप यदि कुछ भी अभ्यास ठीक से करते रहे तो आप अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो बिल्कुल देखो, सही बात है। अच्छा, आज अपने लिए आप चेयर लगवा रहे हैं स्वामी जी? अनुलोम विलोम प्राणायाम तो कोई भी कर सकता है। चेयर तो लग गई है। अच्छा स्वामी जी, आपके लाखों दर्शक फेसबुक, ट्विटर पर भी आपको देख रहे हैं। फेसबुक से एक सवाल स्वामी जी आया है, अजय सरीन साहब हैं, वो पूछ रहे हैं देर तक लगातार बैठकर काम करने से उनके पसलियों के निचले हिस्से में उनको तकलीफ रहने लगी है। कोई आसन बताएं, कोई दवा बताएं, कोई उपाय बताएं। देखो
आसन तो हम रोज बता रहे हैं, आज सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम बताते हैं। 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मात्र सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से हो जाता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूं। कोई भी कितना ही एजेड हो, 70, 80, 90, 100 साल के बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा है, ऐसे पैरों के लिए अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजों को आगे पीछे दबा दिया। अब पसलियों के दर्द के लिए भी आऊंगा। ये पूरी बॉडी के लिए, सारी बॉडी के जॉइंट्स, पूरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, पूरी बॉडी में एनर्जी के लिए, पूरी बॉडी की थकान फटीग को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं। पूरे पंजे को आगे पीछे दबाएं, पूरा गोले में ऐसे ऐसे घुमा दें, ऐसे ऐसे, पूरे ऐसे घुटनों को ऐसे ऐसे हिला लें, बैठे बैठे ही ऐसे ऐसे ही, ऐसे ऐसे ही करते रहें 10-20 बार। एक एक एक्सरसाइज ऐसे 10-20 बार भी करते हैं इसी से ही। फिर बैठे ऐसे ही कुर्सी पर बैठ करके इस तरह से दाएं बाएं ऐसे पैर को छुएं, लंबे लंबे श्वास लेकर के। तो जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, योगा ऑन चेयर, सूक्ष्म व्यायाम, ये आराम से कर सकते हैं ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और जो है फिर आगे झुक गए, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा दिया और कोशिश करें जितना झुक सकें। जो नीचे बैठ करके नहीं कर सकते, ऊपर बैठ करके ये इतने अभ्यास कर सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से जितना कर पाए। थोड़ा झुकते तो इतना ही झुक पाए, जरूरी है कि माथा घुटनों से लगाए ऐसे। तो ऐसे आराम से आगे पीछे झुक गए। ये कितनी इजी है, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लिया। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से ब्लड प्रेशर की, शुगर की, थायराइड की, अर्थराइटिस की, अस्थमा की, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज की, रोमेटॉइड अर्थराइटिस की, सोराइसिस की, जो बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसे बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। फिर आंखों में जलन है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, नींद नहीं आती है, मन खुश नहीं रहता है, शरीर में थकान सी रहती है, ये सारी चीजें तो मात्र ये जो अभी हम बता रहे हैं, इतने अभ्यास करके ही लंबे लंबे श्वासों स्वामी जी देखो ऐसे। मुझे आज हंसी इस बात पे आ रही है, खुशी से करे, आनंद से करे। स्वामी जी मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आज आप चेयर पे बैठ के भी योगा करके दिखा रहे हैं। अब तो किसी के पास कोई बहाना ही नहीं बचा कि कैसे योग कैसे करें, समय नहीं मिलता है। तो कुर्सी पर बैठ करके भी पूरा योग हो जाएगा। और मैं आज आपको बता रहा हूं 99% बीमारियों का सॉल्यूशन केवल सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के जरिए हो सकता है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को पकड़ लिया, आराम से कर सकते हैं। और जिनको कमर में दर्द रहता है, ऐसे पीछे कमर को भी पीछे से पीठ लगा करके कुर्सी से ऐसे सहारा लेकर के ऐसे कर सकते हैं। देखो जिसको जैसे अनुकूलता हो करना पड़ेगा। एक शब्द का प्रयोग बहुत आ रहा है आज, सत्ता के गलियारों से लेकर के, सत्ता के सिंहासन से लेकर के सारे देश में एक शब्द गूंज रहा है, आत्मनिर्भर भारत। तो हम इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश को हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दवाओं की लूट, डॉक्टर्स की लूट, ड्रग माफियाओं की लूट, अच्छे डॉक्टर हैं उनकी का हम सत्कार करते हैं, लेकिन एक बात समझ लो भाई, देखो यदि आप योग नहीं करते हैं तो अभी भी चाहे चेक कर लो, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों के 10-10, 20-20 लाख के तो कोरोना के बिल आ रहे हैं। सब कह रहे कोरोना की कोई दवाई नहीं आई, तो 10-20 लाख का बिल किसका बन रहा है भाई? 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का व्हाट्सएप पर लोग भेज रहे हैं। मैं गया था, कोरोना हो गया था, फला, मैं नाम हॉस्पिटलों के नाम नहीं बोल रहा हूं, सबको पता है, बोलने की जरूरत भी नहीं है। 10-10, 20-20 लाख का बिल बन रहा है कोरोना का। जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, 10-10, 20-20 हजार का महीने का बिल बन जाता है। अरे भाई आप चाहे चेयर पर बैठ के कर लो, धरती पर कर लो, आसमान में कर लो, पानी में कर लो, सब जगह हमने करके बताया है। हमने पानी में भी योग किया है, आसमान में भी योग किया है, जमीन पर भी योग कर रहे, कुर्सी पर भी। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा, योग तो करना ही है। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बीच बीच में एक आध सवाल ले लेते हैं। योग करना ही है। और देखो, हाँ ले लो। स्वामी जी, मिताली पांडे हैं, वो आपसे फेसबुक के जरिए आप तक अपना नमस्कार पहुंचा रही हैं और कह रही हैं कि वो खुद एक आईटी प्रोफेशनल हैं और उनकी गर्दन में उनको तकलीफ रहने लगी है और तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि वो अब बिस्तर से उठ नहीं पा रही हैं।
तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका? ये मिताली बहन जी को भी तो मेरा प्रणाम, नमस्ते। और ये जो अभ्यास अभी बता रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ से लेकर के ये सब ये और ये ऐसे, ये सारे गर्दन के लिए ही हैं। और आईटी प्रोफेशनल्स की 2-3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द। दूसरा, उनकी अंगुलियों में स्टिफनेस आ जाती है। तो अंगुलियों की स्टिफनेस के लिए दूध में हल्दी और शिलाजी इतने ऐसे 10-10, 20-20 बार ये भी कर लें, नहीं तो हाथों में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं उनको। फिर आगे प्रॉब्लम आती है आंखों की। ये सबकी कॉमन प्रॉब्लम है। आप बोल रहे थे किसी को फेफड़ों में, किसी को पसलियों में, किसी को पेट में दर्द है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी को इंडाइजेशन है, किसी को मोटापा हो रहा है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है। तो मुख्य अभी प्राणायाम। मैंने यदि घर घर योग को लोकप्रिय बनाने में कुछ भूमिका निभाई है, भगवत कृपा से भगवान ने मुझे इस बात के लिए निमित्त बनाया। आज योग का जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है, घर घर योग हो रहा है, तो उसमें कारण यही था। मैंने कठिन आसन, आज भी बताऊंगा, शीर्षासन, सर्वांगासन आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं, बताते रहते हैं हम, लेकिन बिना उनके कठिन आसनों के, शीर्षासन के, सर्वांगासन के, लंबे श्वास लें, कुर्सी पर बैठ करके हाथ ऐसे लेकर लें, ऐसे हाथ रख लें, ऐसे मुद्रा लगा लें। कोई जरूर नहीं कि हाथ ऐसे रखने, ऐसे भी रख करके कर सकते हैं, ऐसे भी रख करके कर सकते हैं, कैसे भी कर लें। लंबे श्वास भर लें। लंग की प्रॉब्लम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड, वीकनेस, ओबेसिटी, डायबिटीज, कैंसर, सबका समाधान लो मेटाबॉलिज्म, उसका समाधान है भस्त्रिका प्राणायाम। स्वामी जी, ज्यादातर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लोग, वो उसमें आईटी प्रोफेशनल्स हैं। और कल ही मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, रवि श्रीवास्तव, वो एक आईटी प्रोफेशनल है और ऑस्ट्रेलिया में उसके क्लाइंट हैं, यूके में हैं, अमेरिका में हैं। तो अलग अलग समय के अनुसार उसको मीटिंग करनी होती है। मतलब ये कि सोने का कोई हिसाब किताब नहीं है, फूल करके कद्दू हो गया है। और L5 में उसके प्रॉब्लम है, सैटिका की दिक्कत हो गई है 8 साल से। हमने कहा कि यो बाबा जी की, स्वामी जी की शरण में आइए और अपनी सैटिका की समस्या को दूर कीजिए। तो आप जरा डांट भी लगाइए ऐसे लोगों को जो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये है, जरा भस्त्रिका बताया, अब कपालभाति करना है, इससे रीढ़ की हड्डी भी अच्छी हो जाएगी। पानी पूरा पिए, 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। जिनको भी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, पेट साफ रहना चाहिए। रात को या तो त्रिफला चूर्ण ले लो, या एरेंडे का तेल ले लो, या बादाम रोगन, ये दिमाग को भी अच्छा रखता है। सुन लो सब आईटी प्रोफेशनल्स, मैंने बताया था आपको, पूरे बॉडी का 2 ग्राम वेट है मस्तिष्क का, लेकिन 25% पूरा जो खाना है, खास करके उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है, चिकनाई है, वो ये दिमाग खाता है। तो 1 चम्मच रात को दूध ले ले, गरम दूध के अंदर बादाम रोगन, गरम दूध के अंदर बादाम रोगन 1 चम्मच डाल के पी ले। दिमाग भी बहुत अच्छा रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, और कभी भी जिंदगी में हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पेट साफ रहना चाहिए, पानी पूरा पीना चाहिए। ये कपालभाति प्राणायाम। फिर उष्ट्रासन, भुजंगासन, मरकटासन, जो जितने कर पाए, अर्धपौर मुक्तासन, 5-6 आसन भी कर लिए, एक पाद उत्तान आसन, 5-6 आसन कमर के लिए कर लो, कपालभाति कर लो। L4-5 में नहीं, 33 के 33 मन के यदि उसमें आपको डिजनरेशन हो रहा है तो रीजनरेशन हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी नई हो जाएगी। ये शरीर की दौलत भगवान ने सबको समान रूप से दिए, गरीबों को भी, अमीरों को भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, सब वालों को एक जैसी शरीर की दौलत दी है। यदि बॉडी का, फिजिकल बॉडी का मूल्यांकन करें तो 500 से 1000 करोड़ की तो फिजिकल बॉडी है, दिमाग की तो कोई कीमत ही नहीं। भगवान ने ये अकूत धन दौलत आपको दी है, इसको बचाइए और हेल्थ के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनिए। फिर एग्रीकल्चर में भी 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बाहर से खरीदते हैं, फिर दवाइयां खा जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पी जाते हैं, लड़ाई झगड़े में पैसा बर्बाद करते हैं, तमाम
और विदेशी कंपनियों के सामान खरीदते हैं। देश की 50 लाख करोड़ से लेकर के 50 लाख करोड़ से लेकर के 100 लाख करोड़ की तो लूट खसोट ऐसी चल रही है। तो एक शब्द बोल रहा हूं मैं, आप कुर्सी पर बैठ करके कर लीजिए, किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप सारी लूट खसोट से बच सकते हैं। और आपका शरीर लूट रहा है, लीवर बर्बाद हो रहा है, किडनी बर्बाद हो रही है, हार्ट बर्बाद हो रहा है, फेफड़े बर्बाद हो रहे हैं, दिल दिमाग सब बर्बाद हो रहे हैं, तन मन धन जीवन घर परिवार देश बर्बाद हो रहा है। योग करें, कपालभाति, बिल्कुल योग कीजिए और अपनी सारी समस्याओं से आजादी पाइए। दूध में हल्दी और शिलाजीत, अश्वशिला ले ले, चंद्रप्रभा उटी ले ले। अच्छा स्वामी जी, टेनिस एल्बो की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जी। टेनिस एल्बो के बारे में कुछ बता दें। टेनिस एल्बो के लिए सबसे अच्छा तो ये अभ्यास है, ऐसे ये करें, ऐसे करें 25 25 50 50 बार। और डॉक्टर अनुराग जी इधर आइए आप। इसके लिए एक पॉइंट होता है, देखो ये जो पीछे के चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स के बीच में ऐसे दबा देते हैं। ये जो बीच वाला चैनल है, ये रिंग फिंगर की इधर तो टॉप पर तो दबाना, ये इधर, ये दोनों को, इसके बीच वाला चैनल दबाने से ये दर्द 1 मिनट के अंदर दूर हो जाता है। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर इतना जबरदस्त फायदा होता है। तो ये यहाँ जो दर्द होगा वो यहाँ से, यहाँ इसका पॉइंट है, यहाँ से दबाने से जैसे यहाँ दबाओ इधर स्विच ऑन हो जाएगा। दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें, गर्म पानी पिए, ठंडी चीजें खानी बंद कर दें एकदम। और पीड़ांत तक 2-2 गोली खा ले सुबह दोपहर शाम, और पीड़ांत तक ऑइंटमेंट लगा लें। 100% टेनिस एल्बो मैंने कितने लोगों की ठीक की है। बैठिए। तो ये टेनिस एल्बो के लिए है। अच्छा, कपालभाति इंडाइजेशन के लिए, ओबेसिटी के लिए, लो मेटाबॉलिज्म के लिए, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, जितने भी समस्याएं, थायराइड की, पैराथायराइड की, लो हीमोग्लोबिन की, किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी है, कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे, न आंखों की समस्या, न दिल की, न दिमाग की, न पेट की। पेट ठीक रहेगा, हार्ट ठीक रहेगा, दिमाग सब कुछ, बॉडी माइंड सब कुछ सेट रहेगा। कपालभाति और फिर ये अनुलोम विलोम तो किसी भी कीमत पर छोड़ना ही नहीं है। कुछ कह रहे थे ज्योत्सना जी, आप भी पूछ लो। स्वामी जी, हमारे स्टूडियो में जो कैमरा पर्सन्स हैं वो भी आपको सुन के सारे योगाभ्यास कर रहे हैं। हुसैन यहाँ चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, वो वहां कैमरे के पीछे खड़े होके कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, सबको ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, जहाँ जरूरी होती है, मूवमेंट्स होते हैं, तब आज तो ज्यादा मूवमेंट्स की जरूरत नहीं है। कैमरा फिक्स कर दिया, अभी चल रहा है, कोई भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, अनुलोम विलोम। एक सवाल ऐसा आया जिसे छोड़ा गया तो बड़ी नाराजगी होगी। हाँ। स्वामी जी, एक सवाल ऐसे सेगमेंट से आया है, एक ड्राइवर हैं जो ड्राइवरी करते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब मैं 12-12 घंटे लगातार ड्राइविंग करता हूँ, ड्राइविंग सीट पर बैठता हूँ, उसकी वजह से मुझे पैरों में बहुत कमजोरी महसूस होती है। आईटी प्रोफेशनल्स की बहुत हमने बात कर ली, अब जरा ड्राइवरों के लिए कुछ बता दीजिए। अब देखो, जो ड्राइविंग करते हैं, एक तो चाय बहुत ज्यादा पीते हैं ड्राइवर लोग, नींद नहीं आएगी, तो चाय पीने से, अरे नींद आए तो सो लो। विदेशों में तो 8 घंटे से ज्यादा कोई ड्राइविंग नहीं कर सकता, ये तो हमारे यहाँ पर है 12-12 घंटे लोग लगे रहते हैं। और ये पतंजलि के दिव्य पेय रखा करो। अभी आपको हम देखो, ये उबाल रहे, पहले पानी उबालेंगे और उसके बाद में उबला हुआ पानी ले लो और उसके अंदर ये डाल लो, हर्बल टी। तो ड्राइवर लोग हमारे ये इसको सूंघने से भी ऐसा लगता है जैसे कहीं स्वर्ग में पहुंच गए हो। तो ये चाय जो है ना बहुत पीते हैं ड्राइवर लोग जी। तो ड्राइवर लोग भाई हमारे, एक तो चाय के जगह पर हर्बल टी पिया करें, जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसका तरीका भी बताऊंगा। 2 तरह से है ये। एक तो ऐसे घरों में जैसे चाय पत्ती होती है, तो जड़ी बूटियों की चाय कैसे बनानी है, और ये हर्बल टी का ये उसका रेडी टू जो है ड्रिंक है पूरा। फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम। ड्राइवर भी अपने ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में जो है अपने कपालभाति और भस्त्रिका, और जहां रोड खुला होता है, हाईवे पर रहते हैं, वहां अनुलोम विलोम भी कर लिया करें।
नींद भी नहीं आएगी, सजगता भी रहेगी, आंखों की रोशनी भी अच्छी रहेगी। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये 3 ही करना, कभी चौथा भी कर डालो और फिर कहो कि स्वामी रामदेव ने बताया था प्राणायाम करना और पूरे ब्रह्मलोक में पहुंच जाओ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हो जाएगा। को छोड़ करके भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ड्राइवरों को भी जरूर करना चाहिए। एक तो ड्राइवरों का पेट बहुत खराब रहता है, ड्राइवरों की पीठ खराब रहती है, ड्राइवरों का भी मोटापा बढ़ जाता है, उनके लिए जरूरी है। फिर पानी पूरा पिया करें, जहां यूरिन लगे वहां पर अपना, आजकल तो हाईवे के ऊपर फैसिलिटी हो गई है विदेशों की तरह, यूरिन की फैसिलिटी, वहां यूरिन कर लो। ज्यादातर ड्राइवरों को या तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होती है या किडनी में स्टोन होती है, क्योंकि पानी कम पीते हैं। बोलो कौन उतरेगा बीच में? नहीं नहीं, कभी भी लापरवाही मत करो। पूरी जिंदगी की कमाई एक किडनी खराब होने पर ही चली जाएगी, इसलिए पानी पूरा पीना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां टॉयलेट जाओ, जहां जरूरत है वहां यूरिन के लिए जाओ, लेकिन पानी पूरा पियो। और चंद्र प्रभावटी ले ले और पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट 2 चंद्र प्रभावटी खाने के बाद ले ले तो पैरों में सूजन, यहाँ सूजन रहती है। बहुत लंबी यात्रा करते, खाली ड्राइवरों की बात नहीं, जो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, उनको भी पैरों में और आंखों पर यहाँ सूजन आ जाती है। नमक कम खाएं, पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट चंद्र प्रभावटी खाने के बाद ले ले और अनुलोम विलोम कपालभाति कर ले। थायराइड, लीवर, किडनी तीनों ठीक हो गए तो सूजन आ ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत बढ़िया। और प्रदीप राठौर जैसे जो तमाम लोग हैं जो ड्राइविंग का काम करते हैं, जो ड्राइवर हैं, उनके लिए स्वामी जी ने संपूर्ण उपाय बता दिया है। लेकिन स्वामी जी फिर वही वर्क फ्रॉम होम की वजह से हम सब लोगों की जो सोशल लाइफ है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो सोशल लाइफ खत्म हो गई है और इसका सीधा असर मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा। लोग जहनी तौर पर बहुत परेशान है, मेंटल प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है, मेंटल ट्रॉमा में लोग जा रहे हैं। इससे बचने के क्या उपाय हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल स्वामी जी इसी से जुड़े आ रहे हैं। प्रत्युष दास हैं, वो भी इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। देखो, प्रत्युष दास जी से लेकर के सबके लिए बता रहा हूं। एक तो अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत बताएंगे, शीतली शीतकारी, और जो है एक बार सुबह उठ करके ऐसे दोनों हाथ उठा करके और हंस लिया कर ऐसे। हंसी नहीं आए तो कोई नकली हंसी हंस लो, नकली हंसते हंसते भी एक्टिंग करने से भी फायदा होता है। ऐसे ऐसे हंसी लेते हैं, नहीं तो खाली ऐसे मुस्कुरा ले। किस लिए मुस्कुराए? अरे भगवान ने इंसान बनाते हैं, कीड़े मकोड़े गधे घोड़े कुछ बना देता तो क्या हालात होगी। इंसान बना के हिंदुस्तान में पैदा कर दिया, कहीं अफगानिस्तान में पैदा होता, कहीं मंगोलिया में पैदा होता, कहीं सोमालिया में पैदा होता तो क्या हालत होती। तो भगवान ने इंसान बनाया, हिंदुस्तान में बनाया, कितनी अच्छी कुदरत है देखो। और खुश हुआ करो, कितने अच्छे माँ बाप मिले, कितनी अच्छी पत्नी मिली है, कितने अच्छे पति मिले, कितनी अच्छी औलादे मिली है। और अच्छे नहीं है तो भी उनको अच्छा कह करके अच्छा बना दो। खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचने से सब कुछ अच्छा होगा। तो ये एक तो खुश रहा करें, एक अनुलोम विलोम क्या करें, भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी क्या करें, और 2 मिनट ऐसे ताली बजा लिया करें, कोई कीर्तन कर लिया करें। ऐसे ऐसे 2 मिनट कीर्तन करने से भी 2 मिनट ऐसे जोर से ऐसे कर ले, इससे भी स्ट्रेस दूर हो जाता है। फिर हम अमृत रसायन देते हैं, मेधावटी देते हैं। मेधावटी 2-2 गोली खा लो, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। मेधावटी और इसमें ये जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, कहा भाई कैची, देखो ये इसके अंदर हमने सारी ये घर में ना चाय की जगह दिव्य पेय पिया करें। लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, क्या फायदा है इसका? क्यों खाते हो, क्यों पीते हो, कुछ तो बताओ। बोलो उससे थोड़ी एनर्जी मिलती है, उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। देखो ये दिव्य पेय के अंदर कितनी औषधियां है। एला है, दालचीनी है, लौंग है, जावित्री है, जायफल है, काली मिर्च है, गुलाब है, गाजवान, सौंफ, चित्रक, चब्बे, पिपली, सौंठ, मुलेठी, तेजपात, गोरखपान, आज्या घास, भूमि आंवला, पुनर्नवा, बला, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वन तुलसी, अर्जुन, चंदन, वासा, वनस्पा, नागरमोथा, देसी तुलसी। तो दिल दिमाग सब कुछ इससे ठीक होगा। इसको और तेज गर्म पानी हो गया, देखो इसको भी बता रहा हूँ। इससे पहले मैं बोल रहा था जी, एक जो ड्राइवर आदि भाई हमारे गर्म पानी ले लिया करे रास्ते में जहां भी मिल जाए, और जो है ऐसे उसके अंदर ये डाल दिया, डिप किया और उसके बाद पी लिया। ऐसे अब ये थोड़ी देर के अंदर देखो
बस। तो ये हर्बल टी आजकल जो है मैं देखता हूँ चाइना से लेकर के कोरिया से, और इसे स्वामी जी अपने साथ लेकर चलना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी देर में और गर्म पानी कहीं भी मिल जाएगा। हाँ, इसको अपने कैरी कर सकते हैं, कहीं भी गर्म पानी मिल सकता है। और जो घरों में बनाते हैं तो थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, और जो है अच्छी तरह से उबाल लें, और उबाल करके देखो, पहले बता देता हूँ फिर आगे के प्राणायाम बता दूंगा। जी जी, ये ऐसे ये कर लिया, ऐसे देखो। कुछ सवाल भी ले लेते हैं स्वामी जी। ये देखने में भी बहुत अच्छी है जी। स्वामी जी, हमने आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर ली, हमने कुछ ड्राइवर्स की बात कर ली, लेकिन अध्यापक, टीचर्स, हमारे जो गुरु हैं, उनकी एक बात मिसिंग है। आजकल वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घरों से घंटों बैठ के वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अर्चना हीरावाल हैं, वो अपनी बहन के लिए सवाल पूछ रही हैं कि उनकी बहन टीचर है और वो घंटों बैठ के बच्चों को पढ़ाती हैं और उनके घुटनों में अब तकलीफ रहने लगी है। तो घुटनों की तकलीफ के लिए एक तो ये जो पीछे के चैनल्स हैं, यहाँ से दबाएं। पीड़ांतक ऑइंटमेंट, पीड़ांतक तेल हमने बना रखा है, नहीं तो घर में ही अपना तिल का तेल सबसे अच्छा है। तिल का तेल लगाएं, तिल का तेल खाएं। लोग तेल किसका खाते हैं? रिफाइंड ऑयल खाते हैं। उसमें भी ठीक है, जिनके थोड़ा अफोर्ड कम कर सकते हैं, इनकम कम है, तो रिफाइंड ऑयल जो है खा लें, पाम ऑयल और बाकी सब चीजें। लेकिन जिनकी थोड़ी भी हैसियत है, थोड़ा सेविंग कीजिए। इधर उधर जो मैंने बोला ना, चाय है, कॉफी है, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और भी तमाम तरह के जूते, चप्पल और बहुत तरह की शॉपिंग करते हैं, वो सब पैसा बचाएं। क्या करें? तो अपने जो है दूध में हल्दी लें, शिलाजीत लें, अश्वशिला लें, ये पीछे से थोड़ा दबाएं, पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगाएं और अच्छा तेल खाएं। सरसों का तेल, तिल का तेल, नेचुरल ऑयल, घी। और ये जो मैंने बताया था आपको एक दिन कि जिनको भी जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, एंटी एजिंग है, ये मसल्स को अच्छा करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और 100 साल तक आपको अच्छी जिंदगी देता है। 1 चम्मच ये वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐसे खाली पेट। अच्छा स्वामी जी, आप लगातार 4 महीने से लोगों को योगाभ्यास सिखा रहे हैं, उन्हें फिट बना रहे हैं। तो लोग लगातार हमारा सुबह ये प्रोग्राम देखते हैं, शाम को कार्यक्रम देखते हैं, तो योगाभ्यास करते हैं। ऐसे में शाशा अग्रवाल आपसे जानना चाह रहे हैं कि योगाभ्यास करने के कितनी देर बाद शार लें, क्योंकि शरीर तब गर्म हो जाता है। देखो, योगाभ्यास के 15-20 मिनट बाद नहा सकते हैं, चाहे कितना ही पसीना आ गया हो। हम रोज दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम खूब कराते हैं। तो 15-20 मिनट बाद नहा सकते हैं, 15-20 मिनट बाद खा सकते हैं। कोई भी लिक्विड आदि लेकर के 10-15 मिनट बाद भी प्राणायाम योगाभ्यास कर सकते हैं। और कोई पेट भर करके खाना खाए तो 4-5 घंटे बाद योगाभ्यास कर सकते हैं। देखो, घुटने के दर्द के लिए ये सारे पॉइंट हैं, ये दबाएं, कपालभाति करें। मैं कह रहा था तेलों में तिल का तेल खाएं, सरसों का तेल और तिल का तेल। तिल का तेल बहुत अच्छा है डायबिटीज वालों के लिए, जोड़ों के दर्द वालों के लिए, अर्थराइटिस वालों के लिए, जिनको एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूरो प्रॉब्लम्स, उनके लिए तिल का तेल। अब हमने तिल का तेल भी लोगों को उपलब्ध कराया, नहीं तो तिल के तेल में भी लोग जो है पाम ऑयल की मिलावट करके सरसों के तेल। अब आपको देखो एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, इस समय 50 से 55 रुपए सरसों है, 35% सरसों में से तेल निकलता है। 135-40 रुपए से कम सरसों का तेल कोई बिना कमाई भी देगा तो नहीं देगा, लेकिन लोग बेच रहे हैं 110-15 रुपए में सरसों का तेल, मिलावट करते हैं। तो ऐसी चीजों से बचें। ये देखो, यहां से ऐसे दबाया और कपालभाति किया, दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा जोड़ों के दर्द के लिए। वैसे तो हल्दी, मेथी, सूंठ हम घरेलू उपाय भी बताते हैं, गिलोय, तुलसी और ये सब चीजें रोज हम बताते हैं, एलोवेरा, अश्वशिला, चंद्रप्रभा, पीड़ांता के घुटनों के दर्द के लिए। कार्टिलेज घिस भी गए तो दोबारा अच्छे हो जाएंगे। अगर किसी को आंखों की समस्या है, आंखों में जलन हो रही है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, ड्राइनेस हो रही है और खूब आंखों से पानी निकल रहा है, तो उसके लिए भी कोई एक्वा पॉइंट्स है, एक्वा प्रेशर पॉइंट्स और एक्सरसाइजेस? एक तो अनुलोम विलोम, सुबह उठ करके खाली पेट पानी मुंह में भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारना, पहले दूसरे उंगली के नीचे यहाँ से दबाना। उनको हमने बताया हुआ है आंखों की बहुत ही ज्यादा समस्या है, तो 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, छिलका उतारना अदरक का, छिलका उतार करके अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद, ये मिला करके
और एक एक बूंद आंखों में डाल लें। जिनकी आंखें बहुत ही नाजुक हैं वो सौम्य करके भी, हमने 2 तरह की दृष्टि और सौम्य ये औषधियां बना रखी, वो भी कर लें और ये कर लें। ऐसे गुलाब जल में आंखों में डाल सकते हैं। गुलाब जल में थोड़ा आंवले की सूखी कलियां डाल दी और वो आंखों में डाल लें और ये पॉइंट दबा लें। 100% आंखों की समस्या पहले ही दिन से ठीक होने लगेगी। विद इन ए वीक, 1 सप्ताह के अंदर आंखों की सारी समस्याएं खत्म। किसी भी रूप में आंवले का चूर्ण, आंवले का पाउडर, आंवले का रस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें। पानी, देखो पानी पूरा पिए। पानी पूरा पीने से दिमाग अच्छा रहेगा, आंखें अच्छी रहेंगी, रीढ़ की हड्डी अच्छी रहेगी, पेट अच्छा रहेगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, स्किन अच्छी रहेगी। तो पानी जरूर पिया करें। बस इतना छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो हमारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो हमारी चाय भी बनकर के तैयार होगी। आप कुछ अगला प्रश्न पूछ लिए तब तक। हाँ स्वामी जी, बहुत सारे सवाल तो हमने ले लिए, लेकिन एक पैगाम भी है जो सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए आया, वो भी आपको सुनना चाहिए। रीता शर्मा कह रही हैं स्वामी जी, और पहले तो बहुत शुक्रिया कह रही हैं, आपको बहुत धन्यवाद वो दे रही हैं। अप्रैल से वो लगातार आपके साथ योग कर रही हैं और अच्छा खासा उन्होंने वजन भी अपना कम किया है, जबकि उससे पहले पार्शली उनको पैरालिटिक अटैक भी आया था, लेकिन योगा के जरिए उन्होंने खुद को ठीक किया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि स्वामी जी के साथ आप सब तो लोग योग कीजिए और अपने आप को ठीक कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। स्वामी जी, अब संदेश भी कोई दे दीजिए आज का उन तमाम लोगों को जो आपके साथ रोज योग करते हैं। आज मेरा हर दिन कुछ ना कुछ संदेश यही रहता है। आज का कल मैंने अभ्यास के ऊपर बोला था, आज मैं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। 1000 सालों में 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक। हमने हमारे खेत खलिहानों से लेकर के शिक्षा चिकित्सा से लेकर के हमारे बाल देसी है, शैम्पू विदेशी, चमड़ी देसी, इसके ऊपर लगने वाले फेस वॉश, साबुन और क्रीम पाउडर विदेशी, दांत देसी, इसमें टूथपेस्ट विदेशी, माने स्किन केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स, फर्श पर लगने वाले वो केमिकल भी विदेशी। तो हम एक ही बात कहेंगे, योग अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। हर चीज में आप लोकल फॉर वोकल, लोकल को ग्लोबल तभी हम कर पाएंगे जब योग को अपनाएंगे, कर्म योग को अपनाएंगे, अपने ऊपर गौरव करना सीखेंगे। तो आज के मेरे संदेश यही है, ये जो विदेशी चाय और कॉफी है उसको भी छोड़ करके ये जो मैंने आपको बताई थी, ये थोड़ा ज्यादा गर्म है तो देखो, ये बिना किसी, इतना जबरदस्त इसका टेस्ट है, बिना किसी बाहर के आलम्बन के आप ऐसी छोटी छोटी चीजों को अपनाओ, जड़ी बूटी अपनाओ। भारत को के लोग भारतीयता को नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? तो मेरा आज का एक ही संदेश है, योग कीजिए, हेल्थ के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनिए और इस देश को एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी शून्य तकनीकी की बनी हुई चीजें, सुई से लेकर के घड़ी, पेन से लेकर के गाड़ी से लेकर के मैं तो मोबाइल तक कोई विदेशी प्रयोग नहीं करता हूँ। देखो मेरी घड़ी टाइटन की है, कोई मैं विदेशी महंगी महंगी घड़ियां नहीं खरीदता हूँ। स्वामी जी, आज मैं और ज्योत्सना जो है, आपकी जिंदगी में आपकी हैसियत बढ़ेगी। आज मैं और ज्योत्सना आपकी हर्बल टी जरूर आजमाएंगे जी, और फिर उसे बाहर निकलते चलिए, आपकी घड़ी जो है वो मैच भी कर रही मेरी घड़ी से। तो अब जरा दर्शकों को ये भी बता देते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाए, स्वदेशी को अपनाएं। बिल्कुल। अब जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल आप क्या सिखाने वाले हैं, कैसे कोरोना के साथ डेंगू और चिकनगुनिया से पार पाया जाए और अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत बनाया जाए। कल स्वामी रामदेव आपको ये सिखाएंगे। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी प्रणाम, आपकी अनमोल बातों के लिए और अनमोल योग के लिए। बहुत बहुत नमस्ते, सलाम वालेकुम, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। फिलहाल एक ब्रेक के बाद देखिए, आज फिर ईडी के सामने रिया एंड फैमिली की पेशी होनी है। क्या सामने आएगा सुशांत की मौत का सच? एक ब्रेक के बाद।